उसने पहले मिर्चें फेंकी और फिर मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। शादी के लिए हाँ ना करने का रंज और फिर खुद ही दर्दनाक सजा दे डाली। बिहाड़ी के वैश्य ने 18 साल कजन पर तेजाब फेंक कर उसका चेहरा जला डाला। मेरी बच्ची की जिंदगी सारी तबाह कर छड़ी है, मुझे खून खौलता है। जी नाज़रीन, मुतासरा बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सावरा। बताइएगा ये आपके साथ ये मामला पेश आया है, किसने किया है? मैं स्कूल जा रही थी, मेरे अब्बू मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो उधर रास्ते में वो मेरे पापा का बेटा है, वो कोने के साइड पे छुपा हुआ था। उसने पहले मिर्चें फेंकी और फिर मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया और फिर मुझे पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं। तो वो इस तरह के मामला पहले भी वो आपको धमकाता या गली मोहल्ले में आके आपको तंग करता था? हाँ जी, हमने पहले दरख्वास्त लिखवाई थी उधर थाने में। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि उसे सजा मिले, सजाए मौत दी जाए। जी नाज़रीन, वो सफाक मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है जिसने एक लड़की के चेहरे पर जो वो तेजाब फेंक दिया। इससे हम जानते हैं कि इसने तेजाब क्यों फेंका है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिट्ठू है। बिट्टू, ये बताओ कि तुमने लड़की के चेहरे पे तेजाब क्यों फेंका है? मैं उससे प्यार करता था, उसका माँ बाप ने उसकी और शादी करने की तैयारी कर दी थी। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तेजाब फेंक दिया, अपने ऊपर भी उसके ऊपर भी। क्या लगती है रिश्ते में तुम्हारी? मामे की बेटी है, मेरी मंगनी हुई थी उसके साथ। अच्छा, तो मंगनी क्यों टूटी? मंगनी उन्होंने तोड़ दी मेरे से। आखिर को वजह होगी ना क्यों टूटी मंगनी? ये तो उनको पता आना चाहिए क्यों तोड़ी मंगनी। मंगनी तोड़ने की कोई तो वजह होगी ना, जाहिर सी बात है। तुम कोई कमाते थे, क्या काम करते हो? मैं काम करता था काले मोबाइल का। अच्छा, वो जो भी कमा के लेके आता था मैं उनको देता था। तकरीबन 3 साल मैंने ये उनके घर में काम ये करा, उनके साथ ही रहता था। अच्छा मुझे ये बताओ, गली में जब गुजरे हो तो तेजाब कैसे फेंका? कौन कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ मामा था और वो लड़की थी और माना लिहाज था। अच्छा, वो पहले उन्होंने मुझे मारा, फिर मैंने तेजाब फेंक दी। अच्छा, उन्होंने खामखा तुम्हें मारा। तुम्हारे हाथ में अगर तेजाब था तो तुमने तेजाब फेंका होगा तो उसने मारा ना तुम्हें? पहले उन्होंने ना पहले 3-4 मरतबा मुझे ना पहले मारा। जिनके साथ उन्होंने रिश्तेदारी करी है ना, उन्होंने पहले उनसे मरवाया था मुझे। क्यों मरवाया था, क्या वजह थी? ये इधर तो नजर ना आमे, इस गली में से यहाँ से जब भी मैं गुजरता था वो मारना शुरू हो जाते थे मुझे। तो जब वो तुम्हें रिश्ता नहीं देना चाह रहे थे तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे थे फिर उनके साथ? मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने तकरीबन 6 महीने उनके पैरों पे जाके गिरा, माफ़ियाँ मांगी। मैंने क्या, मेरी कोई गलती बताओ? तो कोई बात नहीं, हमने रिश्ते उधर कर दिया है। मैंने कहा नहीं, ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो अगर जिससे प्यार किया जाता है उसके साथ ऐसा किया जाता है? बस ये मेरे से गलती हुई है और ये इस वजह का जिम्मेदार लियास माना है उसने। तुम देखा है तुमने उस लड़की का चेहरा किस कदर जो है वो झुलस चुका है? हाँ जी, खुद को भी ये तुम पे कैसे गिरा है? ये लियास माना और मामे ने दोनों ने पहले मारा मुझे, फिर वही तेजाब मेरे ऊपर फेंक दिया। अच्छा, वो तेजाब उन्होंने आप पे फेंक दिया है? मारा भी है, लेनो को भागा मैं, फिर जाकर रोड पे जाकर उन्होंने मुझे पकड़ा। उधर से फिर उधर भी मारना शुरू कर दिया और मेरी सच्ची साइड का जो वो खुला पड़ा। पढ़े लिखे हो? चिट्टा न पड़ा हूँ मैं। जितने अनपढ़ हो तो जाहिर सी बात है, वो लड़की टीचर है, स्कूल की टीचर है, तो वो तुम्हारा उसका जोड़ बनता था। पहले ये बात उन्होंने सोचनी चाहिए, जब पहले मंगनी करी थी उन्होंने। मेरे 3 साल मैंने इधर से कमाया, मैंने अपने घर बार छोड़ के इधर इनके घर पे रह रहा था। ये बात उन्होंने सोचनी चाहिए थी। उनके घर रहने का तुम्हारा कोई मकसद बनता था? मकसद तो कोई नहीं बनता था। तो फिर क्यों रहते थे? वो पैसे जो कमाता था मैं फिर इनके पास ही रहने लग गया था। मैंने तुम्हारी शादी हो गई थी तो उनको उनको कमा के दे रहे थे? तो उन्होंने रखा था मुझे, 3 साल रहा मैं। अच्छा, वो पागल है, मंगनी हो गई है और तुम्हें अपने घर में रखना था? मैंने पूरा मोहल्ला कहेगा ये बात है, मैं उनके घर ही रहता था।
पूरा मोहल्ला कह रहा है, पूरा मोहल्ला मजम्मत कर रहा है कि इसे सजा देनी चाहिए। अब क्या कहोगे मोहल्ले के बारे में? पूरा मोहल्ला अब जो मर्जी कहता रहे, मगर मैं तो यही बात करना चाहता हूँ, मेरे पीछे खाने माल में जाके पता कर लो, मैं 3 साल से यहाँ ही रह रहा हूँ। मैं ईद भी आती मैं इधर ही रहता हूँ, मैं जाता ही नहीं अपने घर। अभी इस हालत में हो तुम, अब तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं, ठीक हुआ है? मेरे घर वाले आए नहीं, पीछे वो लड़के आया था, मैं उनसे मैंने कहा मेरी शादी, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं तेरी शादी करनी है। तो जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो तुम्हें लड़की मिल जानी थी। बस भाई की शादी हुई है, भाई भी नहीं आया इधर मेरे पास। अब तो साहब बताइएगा कि आपकी बेटी के चेहरे पर जो तेजाब फेंका गया, किसने फेंका और क्यों फेंका? वो देखो, ये हमने, मेरी एक बेटी उधर थी, ठीक है, मैंने एक बेटी दे दी है। ये आदमी चोर चक्का है, इसका रिकॉर्ड भी है खाने वाल में, खाने वाल का रहने वाला, ये इधर का रहने वाला भी नहीं है। उधर इसका चोरी का इल्ज़ाम है, सियाज आफ्ता ये है, इधर भी ये जुआ खेलता है, ये आवारा है। मैं आप बच्चों को छोड़ के आता हूँ, लेके आता हूँ। हमने इनके बहन भाइयों को कुछ क्या दो चाहता था वो, क्यों फेंका था? वो बोलता मुझे रिश्ता दो। हमने कहा हमने तेरे वर्ग के आवारा को क्यों दिए, अपनी बच्ची जड़ी है उनसे तेरे गंदे से लाड़ ला दिए। क्या काम क्या करता था? काम कुछ भी नहीं करता था, बस वैसे ही तो आपको बोला मैंने कि चोरियां करता था। अच्छा। इधर ये जुआ खेलता, बस कभी आवारा फिरता था। हमने उसके बहनों को बोला, भाइयों को बोला, वो बोलते हैं जी हम क्या करें, ये हमारी मानता ही नहीं, हमारी मानता ही नहीं है। आपके रिश्ते में क्या लगता है वो लगता तो भांजा है, पर वो भांजे वाली बात नहीं है उसमें। अब आपकी बेटी की ये हालत है तो क्या कहेंगे कि इंसाफ के हवाले से क्या सजा दिलवाना चाहते हैं? देखो ये हम तो ये चाहते हैं कि इसको मौत होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, इसको खैर बजना चाहिए। ऐसे आदमी को इबरत हासिल, आने वाले भी कुछ दूसरे लोगों को भी इबरत हासिल आया कि मुड़ के ऐसा काम जो करे तो सोच समझ के करे, क्या आया कि इसकी मौत, सजाए मौत है इसकी सज़ा। बेटी का चेहरा देखते हैं क्या गुजरती है। देखो हमारा सीना पाट जाता है, मुझे खून खौलता है कि मैं इसको, मेरे वश में हो तो इसको मैं है, जो मेरी बेटी का इसने हाल कर दिया है। तुझे देखो मेरी बच्ची का इन्हें सारा माशरा, सारे मेरी बच्ची की जिंदगी सारी तबाह कर छड़ी है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त बिहाड़ी के थाना दानेवाल के SHO कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या पेश आया। ये ऐसे हुआ है कि मोरखा 7/10/23 को तकरीबन हमें 7:30 पे एक कॉल मसूल होती है कि एक बच्ची है साबरस्तार, उसके चेहरे पे कोई शख्स तेज़ाब फेंक कर वहाँ से फ़रार हो जाता है, जिस पर हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि साबरस्तार और उसके साथ कोई 2-3 बच्चे होते हैं जो झुलसे हुए होते हैं। उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल भिजवाते हैं। हॉस्पिटल भिजवाने के बाद जो मुलजिम है वो वहाँ से मौके से फ़रार हो जाता है, जिसको फौरी तौर पे जाकर हम अरेस्ट करते हैं। तो जो मुलजिम है जब वो बच्चों पे और बच्ची पे तेज़ाब फेंकता है तो कुछ तेज़ाब के छींटे उसके ऊपर भी पड़ जाते हैं, जिससे वो खुद भी झुलस जाता है, जिसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल मेडिकल के भिजवाते हैं। असल में बात ये होती है कि ये जो बच्ची है साबरस्तार, ये जो मुलजिम है इशफाक उसका दूर का रिश्तेदार है, वो उसको पसंद करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है। तो जो उसके पेरेंट्स हैं, चूँकि वो काम नहीं करता, आवारा होता है, तो वो इनकार कर देते हैं। इस गरज की वजह से वो अपने एक धनोई के साथ, जिसका नाम तारिक है, सलाह मशूरा कर प्री प्लान कर बच्ची का स्कूल जाने का टाइम होता है 7:30 बजे, वो पढ़ाती है, टीचर है, तो ये गली की नुक्कड़ में छुप कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बच्ची अपने वालिद साहब के साथ स्कूल जाने के लिए वहाँ पहुँचती है, अचानक ये तेज़ाब की बोतल जो है वो उनके ऊपर फेंक देता है। उसकी ज़द में और बच्चे भी आ जाते हैं और ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। मुलजिम अरेस्ट है, FIR लॉज है। बच्ची जो है उसका तकरीबन 25% जो फेस है वो जल जाता है। अभी उसकी कंडीशन जो है वो बेस्ट है। अच्छा, जो मुलजिम है उस पर जो है वो तेज़ाब गिरा है तो वो कितना झुलस चुका है? जो मुलजिम है वो जो तेज़ाब उस पर गिरा है वो उसने खुद अपने ऊपर नहीं गिराया, बल्कि वो ऐसे हुआ है कि जब वो बच्ची पे और बच्चों पे तेज़ाब फेंकने लगा है तो उसमें से कुछ छींटे बोतल में से उसके ऊपर गिरे हैं। उसकी हालत इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन जो भी है उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वो चल रहा है, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करेंगे।